हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम हमारा टॉपिक जो चल रही थी वो चल रही थी फोलिक एसिड। हमने आपको बहुत डिटेल से समझाइए फोलिक एसिड। फोलेट को सिंथेटिक फॉर्म ऑफ फोलेट हैगी और फोलिसिन भी कहते हैं, यानी कि विटामिन बी और बी की जो मज़ीद जो कैटेगराइज किया गया है उसको B9 है। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। इतना टाइम नहीं होता है, टाइम निकल जाती है। व्हाट डेफिशिएंसी डज फोलिक एसिड ट्रीट? किस किस्म की कमी को फोलिक एसिड फोलिक एसिड एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है। ठीक है, अब आओ फोलेट बोलो या फोलिक एसिड बोलो, क्योंकि सिंथेटिक फॉर्म कहते हैं सिंथेटिक फॉर्म जो है वो फोलेट ही है। किसकी? फोलिक एसिड की। तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया खून की कमी को बोलते हैं। खून की कमी यानी कि रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, उसको कहते हैं खून की रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर हो जाता है। डिसऑर्डर का मतलब ये होता है रेड ब्लड सेल लार्ज साइज में हो जाते हैं, उसको अनीमिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं फोलेट deficiency anemia. Folic acid is used to treat or prevent folate deficiency anemia. फोलेट एसिड की कमी से होने वाली खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। ठीक है, हेल्प योर बेबीज ब्रेन, ये आप मदद करती हैगी। यानी कि अगर फोलेट यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आपको फोलेट एसिड की कमी हो रही है तो ये आपकी कहते हैं डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है, कहते हैं कि वो ये हेल्प करती है, फोलेट हेल्प करती है योर बेबीज ब्रेन आपकी। क्योंकि अगर कुदरती तौर पे आपके अंदर फोलिक एसिड पूरा मुकम्मल है, जो कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिलती है, जो फ्रूट खाने से मिलती है, जो बीन्स खाने से मिलती है। अगर आप उसको अगर प्रॉब्लम हो जाए, कमी हो जाए, तो अनीमिया हो जाती है। अनीमिया होता है तो फिर कहते हैं डेफिनेटली प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहते हैं ये फिर आपको फोलिक एसिड दिया जाता है, फोलेट दिया जाता है, जो मददगार साबित होती है बेबीज़ ब्रेन, बेबी के दिमाग को मजबूत बनाने में। स्कल उसके जो सर होता है, ढांचा, सर का जो पूरा ढांचा होता है, स्कल होता है, उसको बनाने में मददगार होता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड, सर जहाँ ख़त्म होती है आपकी, वहाँ से लेकर आपके हिप से पहले तक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको वो कहते हैं डेवलप प्रॉपर्ली करता है, बहुत अच्छी तरह से नशोनुमा करता है आपके बेबी का। ठीक है ना, ब्रेन बेबी का डेवलप करता है, स्कल डेवलप करता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप करतेगा। इन प्रेगनेंसी के दौरान टू अवॉइड डेवलपमेंट प्रॉब्लम, आप बच्चे जो है वो डेवलपमेंट प्रॉब्लम कर लें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सच एज स्पाइनो बाइफुडा, जिसको देखिए एक न्यूरल ट्यूब जो होती है, जो कर लें बिल्कुल पैदाइश के दौरान जो है वो कर दें, अगर कर दें अगर न्यूरल ट्यूब जो है वो कर दें डिस्टर्ब हो जाती है, उसके अंदर डिफेक्ट नुकाइस पैदा हो जाते हैं, तो कर दें तो जो इस बीमारी को जो है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होती है उसको बायोलॉजिकल नेम मेडिकल टर्म में स्पाइनो बाइफिडा कहा जाता है। कहते हैं उसको उर्दू में मैं बता रही हूँ। एक पैदाइशी नुक्स होता है जो रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी की नशोनुमा को मुतासिर करता है। ये पैदाइशी नुक्स होता है। कौन सा पैदाइशी नुक्स होता है? स्पाइनो बाइफिडा, सही है। ये मेडिकल टर्म की बायोलॉजिकल नेम है स्पाइनो बाइफिडा। ठीक है, एक पैदाइशी नुक्स है जो रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी की नशोनुमा को मुतासिर करती है, और ये इस वक्त होता है जब न्यूरल ट्यूब आमतौर पे अमल के शुरू में बनती है। एक ट्यूब बनती बच्चे से, आपको पता है, जाके गूगल पे चेक कर लेना। ठीक है ना, न्यूरल ट्यूब लिखना आ जाएगी। मैंने पिछले लास्ट कल उसमें बहुत क्लियर इसकी डेफिनेशन बताई है। जब कहते हैं शुरू में बनती है और बाद में दिमाग और रीढ़ की हड्डी में नशोनुमा पाती है।
फिर ये कल जाती है तो फिर दिमाग को भी कल ये इसी ट्यूब के ज़रिए दिमाग ब्रेन बच्चे का ब्रेन डेवलप होती है, रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचती बच्चे को मुकम्मल कर रही होती है। अगर इसके अंदर डिफेक्ट हो जाए तो इस न्यूरल ट्यूब के अंदर डिफेक्ट हो जाता है तो इस बीमारी को स्पाइनो बाइफिडो कहा जाता है। अभी मैं यहीं पर हूँ, लेकिन मुझसे किसी ने सवाल ये किया था कि क्या वो इस इंस्टाग्राम पे कि फोलिक एसिड और यानी कि फोलेट और कल B12 जो है वो एक ही है, मैंने कहा नहीं। तो क्या अनीमिया जो है वो कल रेड ब्लड सेल होती है, B12 भी रेड ब्लड सेल होते हैं। हमने कहा कि रेड ब्लड सेल जो होती है वो एनीमिया जो होती है उससे अनीमिया की बीमारी खून की कमी से रेड ब्लड सेल साइज़ में बड़े हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल में डिसऑर्डर आ जाता है। और वो जो B12 होती है वो अलग चीज़ हैगी, उनका दोनों का बायोलॉजिकल नेम और ये मेडिकल टर्म में उन दोनों की सिंथेटिक फॉर्म जो अलग अलग है वो हम कल समझा देगी। 6 मिनट की वीडियो हो गई है तो अब हम इसको बाद में समझाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब मी, आप सब्सक्राइब कर दो। और कहते हैं बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना। सवाल एक लड़की ने बच्ची ने एक वो इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन किए थे, यहाँ तो नहीं कर सकते, उन्होंने सवाल किए थे कि कल अनमेरिड का भी बता दे, तो इंशाल्लाह अनमेरिड का भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है सप्लीमेंट को बताने में। जब भी सवाल पे आइए मैं डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिए।